हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फाइनली नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। जीके जीएस के टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे। टॉप वन लाइनर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 153 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जरूर से इस वीडियो को देखकर जाइएगा। काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले प्रश्न से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो आपका करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ये आप सभी को बताइए। आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था स्वामी विवेकानंद का। भारत और अफगानिस्तान के मध्य में विभाजन जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? इसको डोरंड रेखा कहा जाता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। क्लियर है? तो याद रखिएगा। इस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चंस आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, बट आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे तो यही क्वेश्चंस इसी तरह के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन आप जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपको पता है फिर भी आप रिवाइज इनको कर लीजिएगा। गाइज, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर आपने अभी तक इनमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट आपको मिल रहा है और ये नाम मात्र के शुल्क पर आपको दी जा रही है। यानी कि आपकी एग्ज़ाम में अब अंतिम दिन बचे हुए हैं, यानी क्लास टाइम आपके एग्ज़ाम का है। और इन दिनों में यहाँ पर स्पेशल हमने मॉक टेस्ट डाले हैं, उनको आप एक बार ज़रूर से लगा के जाइएगा, क्योंकि वो लगाएंगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिल पाएंगी। तो इसका डेमो हमने ऐप में डाल रखा है, आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। पसंद आए तो ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल रही है। और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये देखने को मिलता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा नामक स्थान जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? और 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो गोवा राज्य है ये पुर्तगालों के अधीन था। करेक्ट आंसर गोवा रहेगा। क्लियर है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही नया धर्म। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये 11 अप्रैल को की गई थी 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? इनका नाम है दीन बंधु मित्र। नील दर्पण जो पुस्तक लिखी है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक के लेखक है दीन बंधु मित्र। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी किसने की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने पढ़ा होगा, तो आप जरूर से बताइएगा। माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को माउंट बेटन जो योजना थी इसकी घोषणा की गई थी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं और शैल चित्रों के लिए भीमबेटका जानी जाती है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य रायसेन। वास्को डी गामा 1499 ईस्वी में भारत पर कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है तैयार किया गया था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वप्रवास दत्ता या इनका नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक तो स्वप्न वासव दत्ता पुस्तक के लेखक है भास। नाम याद रखना है आपको। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवदास उपन्यास। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष या चेयरमैन थे। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम जो आयोजित की गई थी लखनऊ में आयोजित की गई थी।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है? ज्योतिबा फूले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है विशाख दत्त, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था, ये ध्यान रखिएगा, लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम। राज तरंगिनी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कलन आपका हो जाएगा राज तरंगिनी के लेखक। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा है कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी कब हुई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को जो फांसी हुई थी ये 23 मार्च को हुई थी, 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को, 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी तराइन का पहला लड़ाई। दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, याद रखिएगा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के शासक को परास्त करके बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार राज्याभिषेक। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम बिहार में देखने को मिलता है, सासाराम बिहार में। क्लियर है? अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन 2 से 3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है, इस तरह से आप याद रखिएगा। किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह जो किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें निभाई थी इन्होंने। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था, राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? इसको डूरंट रेखा कहा जा रहा है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी 11 अप्रैल 1937 को, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से, शिक्षा आप याद रखिएगा। और गाइस 153 क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे आपको, यानी कि आप देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको हम कवर करवा रहे हैं। हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी, तो ये विज्ञानेश्वर की लिखी गई थी। मोढेरे का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का जो बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी उस टाइम पर भारत का बादशाह अकबर था। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो रानी ताराबाई थी, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है आधुनिक युग का मनु। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय ये कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, बंगाल विभाजन का मुख्य जो टाइम पर वायसराय था वो। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस कराया है। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इस समय भारत का बादशाह अकबर था, ये कवर करवा दिया। गोवा, ये 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा था। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस इसमें हमने रिवीजन के लिए डाले, आप उनको देखकर ऐसा मत कहिएगा कि ये रिपीट हो चुके हैं, हमने जानबूझ कर डाले ताकि आपका अच्छे से रिवीजन भी साथ साथ होता चले। बंगाल विभाजन के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। अब बना है क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु और जो नदियां हैं इनके बीच में स्थित था तक्षशिला, याद रखिएगा, ये एक प्राचीन नगर हुआ करता था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। महारा अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव द्वितीय थे। इसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता? तो माधवराव को कहा जाता है। अगला है, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? इनका नाम जयदेव है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में देखने को मिलता है। दीन इलाही नामक नया जो धर्म था ये किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। सेडलर आयोग का संबंध किसे? शिक्षा से। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले भारतीय नागरिक कौन थे? दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक थे इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा ये की गई थी। हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1817 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अब अकबर की जीवन कथा। गदर पार्टी के संस्थापक पूछा है आपसे, लाला हरदयाल आपका हो जाएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था यह कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 में भारत का वाइसराय जनरल गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। ब्रिटिश सरकार का वहां गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ये था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री मार्ग, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। आपको इनका मूल नाम याद रखना है। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो ये अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी इनका नाम भानु अथैया। वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कुमारी रीता फारिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आशापूर्णा देवी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। पहली बार जनगण मन जो गाया गया कहाँ गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। इस वर्ष उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 19। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को बोला जाता है सिराज ए हिंद। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड रिपन ने पारित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, अमेरिकी नागरिक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम व्यक्ति स्पर्धा में आपसे पूछा, अभिनव बिंद्रा हो जाने बाजी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आंसर रहेगा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो कहा जाता था ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे? इनका नाम विजेंदर सिंह है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह। क्लियर है। अगला है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वहां गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी होगा। भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 को किया गया। पहली बार जनगण मन कोलकाता में गाया गया था। ब्रिटिशों ने भारत में के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्लियर है। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। और ये आप थोड़ा सा देख कर जाएगा, हो सकता है कुछ बन जाए। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो कर्नाटक में हम्पी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोधी ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। तत्व बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र नाथ टैगोर। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल का मकबरा है, बीजापुर का गोल गुंबज। भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की थी किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता से कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। इनको कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सत्यार्थ प्रकाशन पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो गाइज यहाँ पर 153 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। आई थिंक आपको पता चल चुका होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि गाइज यहाँ से 110% क्वेश्चन बनेंगे, आप लिख के ले सकते हैं। क्लियर है। सभी इस वीडियो को पूरा देखकर जाए। आई थिंक आपने भी सभी ने पूरा वीडियो देख लिया होगा, और इस वीडियो की पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह पर डाल देंगे। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं, और फुल लेंथ टेस्ट है, FLT है। मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में हमने नए और पुराने डाले हैं, यानी कि नए एग्जाम के लिए 280 से अधिक चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 से अधिक सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर के टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहाँ पर डाले हैं हमने। इसके अलावा PYQs भी डाले हैं। डेमो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको और अधिक चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाए। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हम नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत है उसके बारे में बता सकते हैं। क्लियर है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल रही है। ये PDF के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेशन को टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।